व्हाट्सअप में क्या करूँ? मेरे बिजनेस में पैसा तो बहुत आता है, लेकिन बचता कुछ भी नहीं है। पैसा आता है और कहाँ चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ लड़की की शादी है, लड़के का एजुकेशन है और मेरे पास तो ठन ठन गोपाल कुछ भी पैसा नहीं। मैं क्या करूँ? आप ही कुछ सॉल्यूशन बताओ। अरे करोड़ीमल सेठ, आप क्यों टेंशन लेते हो? मैं हूं ना। आपके सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दूंगा। दोस्तों, जैसे एक करोड़ीमल सेठ का प्रॉब्लम है, अगर वैसा ही आपका भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। नमस्ते, मेरा नाम सुनील कुमार वाघ है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। हमारा यह चैनल हरदम ये प्रयास करता है कि हम आपके लिए फाइनेंस, मार्केट, इन्वेस्टमेंट और मनी रिलेटेड नए नए अपडेट्स लेके आए। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज इन्वेस्टमेंट के बारे में सविस्तृत जानकारी लेंगे। हमारे करोड़ीमल जैसे और कई क्लाइंट हैं जो हमें हरदम ये प्रश्न करते हैं कि हमारे बिजनेस में पैसा आता तो बहुत है, लेकिन ये पैसा कहाँ और कब चला जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता। तो हम इन्वेस्टमेंट करना भूल ही जाते हैं या रह जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसी प्रश्न का खूब ही डीप में हम आज उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कि जिससे इन फ्यूचर आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की पूरी एबीसीडी शुरू करने से पहले मैं कुछ मेन चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो हमारी 4 से 5 वीडियो की पूरी सीरीज़ है, ये आप अपने फैमिली के साथ देखिए। और ये देखते समय जस्ट इसे थियोरिकल न लेते हुए, जस्ट वीडियो देखना है वो एंगल से न देखते हुए प्रैक्टिकली इसको यूज़ कीजिए। साथ में एक कागज़ पेन लेके बैठिए और मैं जैसे बताता हूँ प्लीज़ कृपया आप वैसे अपने बारे में पूरा लिखते जाइए। और मैं 100% आपको ये कहूँगा कि हमारी जब ये इन्वेस्टमेंट की पूरी सीरीज़ जो 4 से 5 वीडियो की हो सकती है, ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप 100% इन्वेस्टमेंट की पूरी एबीसीडी आप समझ चुके होंगे। और साथ में आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सारे प्रश्न के उत्तर आप स्पष्ट रूप से जानते होंगे। तो चलो शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट की एबीसीडी। सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट शब्द का अर्थ क्या होता है। यूँ तो इन्वेस्टमेंट शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। ये जानने के लिए हम इन्वेस्टमेंट शब्द को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इन, सेकंड वेस्ट और थर्ड मेंट। इन का अर्थ होता है के अंदर। वेस्ट, वेस्ट का अर्थ होता है जमा किया हुआ या फिर इन्वॉल्व किया हुआ। और मेंट, मेंट मीन्स मैनेज। आमतौर पर हम अगर अपना पैसा किसी प्रॉपर्टी में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसे इन्वेस्ट कहते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की पूरी परिभाषा नहीं है, ये अधूरी परिभाषा है। यानी इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है कि हम अपना पैसा ऐसी चीज में लगाए जहां से हमें हमारी इच्छा के अनुसार रिटर्न्स मिले, हमारे इच्छा के अनुसार टाइम पीरियड में रिटर्न मिले, तथा ये रिटर्न मिलने तक हम उसे प्रॉपरली ऑब्जर्व करें, यानी उसका इंस्पेक्शन करें। और अगर हमें वहाँ से प्रॉपरली रिटर्न नहीं मिल रहा तो वहाँ से किसी और फंड में डाइवर्ट करें, मीन्स उसका हम मैनेजमेंट संभालें, मैनेज करें उसे। ये सारी प्रोसेस को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। ऐसे हम अगर इन्वेस्टमेंट को और विस्तृत तरीके से समझने का प्रयत्न करें तो यूं कह सकते हैं कि एक निश्चित समय के लिए निश्चित राशि को किसी ऐसी जगह पे इन्वॉल्व करना जहां से हमारी इच्छानुसार रिटर्न्स मिल सके। और रिटर्न मिलता है
उस टाइम पीरियड तक हम उसे इंस्पेक्शन करें, सुपरवाइज करें, ये पूरी प्रोसेस को हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हुए हमें आमतौर पर 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है। 3 चीज़ों के बारे में हम विचार करते हैं। एक, लिक्विडिटी, सेकंड, रिस्क और तीसरा, रिटर्न्स। यूँ तो लिक्विडिटी, रिस्क और रिटर्न मीन्स यील्ड, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप एक जगह पर अपना फ़ायदा देखने जाओगे तो दूसरी जगह पे आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। मीन्स अगर आप लिक्विडिटी ज़्यादा चाहते हो, मीन्स आप अपना इन्वेस्टमेंट चाहो तब आपको रिटर्न मिल सके, ये अगर आपका एक्सपेक्टेशन है तो आपको अवश्य ही आपका रिटर्न मीन्स यील्ड कम मिल सकता है। वैसे ही अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो वहाँ आपको रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। मीन्स आपको लिक्विडिटी, रिस्क और रिटर्न, ये तीनों के बारे में सोचकर ही आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के प्रकार कितने होते हैं। आमतौर पर इन्वेस्टमेंट के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, जिसे हम ज़्यादा सेफ प्रकार में शामिल कर सकते हैं लेकिन वहाँ से हमें रिटर्न बहुत ही कम मिलता है, वो यानी बैंक, एफडी, पीपीएफ अकाउंट्स, आरडी अकाउंट्स। सेकंड टाइप में आता है गोल्ड, सिल्वर या फिर डायमंड वगैरह प्रीशियस मेटल आप परचेस करते हो। थर्ड, रियल इस्टेट, जिसमें प्लॉट, बिल्डिंग, ऑफिस, हाउस परचेस शामिल कर सकते हो। फोर्थ, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, स्टॉक वगैरह आप बोल सकते हो। ऐसे इन्वेस्टमेंट के ये 4 प्रकार होते हैं। दोस्तों, अभी आप यही सोचोगे कि इन 4 प्रकार में से हमें किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में हमारा पैसा इन्वॉल्व करना चाहिए। तो इस बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि जैसे हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन्स होते हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक ही प्रकार का विटामिन्स हमारे शरीर के लिए इस्तेमाल करें और बाकी विटामिन्स हम ले ही नहीं। वैसे ही हमारा इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो हम तैयार करते हैं उसे हम बास्केट कहते हैं। ये बास्केट में हम एक ही प्रकार के इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व न करते हुए उसमें डाइवर्सिफिकेशन रखते हुए चलना चाहिए। मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। अब ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकार में करना चाहिए, ये सारी हम विस्तृत चर्चा हम करेंगे। तो अभी दोस्तों प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर आप की सालाना आय 100 रुपीज़ है तो इसमें से सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने से पहले कुछ ज़रूरी जगह पर आपका पैसा ब्लॉक करना चाहिए, जैसे कि मेडिक्लेम, टर्म इंश्योरेंस। ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है लेकिन अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए आपको यहाँ आपका पैसा इन्वॉल्व करना जरूरी है और ये करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो अब हम हमारी आने वाली वीडियो में सैलरी पर्सन है या बिजनेसमैन है और आप कौन से एज ग्रुप में आते हो, वो हिसाब से आपको कितना और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ये पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। तो बने रहिए हमारे आने वाली वीडियो के लिए।